हेलो नमस्कार प्यार बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्यार बच्चों 12th क्लास बायोलॉजी के लिए टॉप 70 ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाए हैं प्यार बच्चों, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के जाएगा और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में देते चलेगा। और मेरे प्यार बच्चों हमारा तैयार किए गए पीडीएफ नोट्स को आपने नहीं लिया अभी तक तो ले लीजिएगा प्यार बच्चों। पूरा गारंटी है 100%, जितना क्वेश्चन दे दूंगा आपके परीक्षा में 100% उसी में से क्वेश्चन लड़ेगा। तो ले लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट बता दे प्यार बच्चों 349 रुपए में सारा विषय का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा हमारा तैयार किए गैस प्रश्न को जरूर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेनिफिट्स आपको मात्र 349 रुपए में ही दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जीवाणु एवं कवक होते हैं, यानी कि जीवाणु एवं कवक है ना जो क्या होते हैं। तो आप लोग को लगाना है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में हर एक बच्चे उत्तर देते चलेगा, ठीक है। तो जीवाणु एवं कवक क्या है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब घटक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। छोड़िएगा ना मेरे प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए लाए गए और चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है, ठीक है। जीवाश्म में सामान्यता पाए जाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है प्यारे बच्चों। जीवाश्म में पाए जाते हैं तो याद रखना जीवाश्म में सामान्यता होते हैं जो क्या पाए जाते हैं तो तलछटी चट्टान में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होंगे प्यारे बच्चों। तो ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना, ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से यही रहेगा कि सारे ऑब्जेक्टिव को हर एक छात्र याद कर पाए, ठीक है। गंदा पानी किस गैस के कारण बदबू करता है, यानी गंदा पानी होता है ना जो किसके कारण से बदबू करता है, यानी कौन सा ऐसा गैस है जिसके कारण से क्या करते हैं प्यार बच्चों तो बदबू करता है, ठीक है। प्यार बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि कहा जा रहा है गंदा पानी किस गैस में बदबू करता है। तो गंदा पानी होता है ना प्यारे बच्चों जो किस गैस में बदबू करता है तो याद रखना है H2S हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे H2S, यानी कि प्यारे बच्चों गंदा पानी इस गैस के कारण बदबू करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है ओपेरॉन मॉडल प्रस्ताव प्रदर्शित करता है, यानी कि ओपेरॉन मॉडल होता है ना जो क्या करता है तो प्रदर्शित करता है। तो आप लोग को याद रखना है कि ओपेरॉन मॉडल होता है ना जो जीन नियमन को क्या करता है प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे। तो 4 नंबर प्रश्न का यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जेल द्वारा परागण होता है, यानी कि किसमें जेल के द्वारा परागण होता है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों जेल द्वारा परागण किसमें होता है तो याद रखिएगा हाइड्रीला में होता है ना जो जेल द्वारा परागण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि जिस देखिए कहा जा रहा है किस पौधे के जड़ नए पौधे का जन्म देता है, यानी किस पौधे का जड़ नए पौधे का जन्म देता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों दहलिया होता है ना जो नए पौधे का जन्म देता है। क्या होता है दहलिया एक क्या होता है प्यारे बच्चों पौधा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो अंतः कवक मूल जो होता है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो अंतः कवक मूल है प्यारे बच्चों जो कौन सा उदाहरण है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों गलोमस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे गलोमस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए नंबर आप लोग को याद रखना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा ना, ठीक है। नीचे चैट सेक्शन में सारे प्रश्न का उत्तर देते चलेगा प्यारे बच्चों ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है तो आप सभी बच्चों को बताना है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को लगाना है प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है तो वायु प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। क्या होता है तो वायु प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। तो आप लोग को याद रखना है ए नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छोड़िएगा नहीं सारे ऑब्जेक्टिव को चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है और आपके नहीं लाए गए प्रश्न है, ठीक है। तो सारे बच्चे याद कर लीजिएगा और जो लोग चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो ना तो सारे बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यार बच्चों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक जो होता है प्यार बच्चों संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, यानी कौन है जो प्यार बच्चों नर युग्मक से संयोजन करता है और क्या बना देता है तो भ्रूणपोष बना देता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना प्यार बच्चों द्वितीयक जो होता है ना प्यार बच्चों केंद्रक हो जाएगा, यानी द्वितीय केंद्रक हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जाए रिलैक्सिन श्राव होता है। तो रिलैक्सिन श्राव होता है तो आप लोग को बताना है कि रिलैक्सिन होता है प्यार बच्चों श्राव होता है। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि कॉपरस जो होता है प्यार बच्चों ल्यूटिनियन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या प्यार बच्चों तो याद रखिएगा कॉपरस ल्यूटिनियस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। छोड़िएगा ना मेरे प्यार बच्चों बार बार बोल रहा हूँ ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सारे प्रश्न आपके परीक्षा हॉल में देखने के
के लिए मिलेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को मेहनत कीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव को रट जाइए, सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और चाहते हो कम समय में सबसे बेहतरीन मार्क्स, सबसे बेहतरीन मार्क्स का अर्थ क्या हुआ, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किए और चाहते हैं अभी से पढ़कर कहीं ना कहीं 400 नंबर प्लस कर पाए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए गैस क्वेश्चन आपको लेना बहुत जरूरी है। जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दे दूंगा ना, अगर पढ़ ले ना प्यारे बच्चों तो यहाँ से भी पढ़कर टॉपर बन सकते हो, पूरा गारंटी, ये नहीं पूरा गारंटी देंगे क्वेश्चन आने का, आपको टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों। जितना ऑब्जेक्टिव दे देंगे सब्जेक्टिव दे देंगे कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन लड़ेगा 70/70 का गारंटी लेती है, ठीक है ना। लाइक एन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये नंबर आपसे बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से जल होता है ना प्यारे बच्चों का भारी धातु का प्रदूषक कौन है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जल भारी धातु का प्रदूषक है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निकल और आर्सेनिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि अंडोत्सर्ग होता है ना प्यारे बच्चों, जो होता है अंडोत्सर्ग होता है, तो आप लोग को याद रखना अंडोत्सर्ग होता है ना, जो क्या होता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी तथा सी दोनों, यानी कि अंडाशय में और लगभग 14वें दिन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, रणथंभौर जो होते हैं प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों रणथंभौर जो होता है ना प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों या कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। कहा जा रहा है भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, तो भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है ना जो कौन है, तो याद रखिएगा ट्रांसपोसॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, क्या भ्रमणशील जो होते हैं प्यारे बच्चों अनुवांशिक पदार्थ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो बी नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं, तो मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं तो याद रखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, किससे ग्लाइकोप्रोटीन आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारा बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव को याद करते चलेगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ट्रांसटर्शन जो होते हैं प्यारा बच्चों, कहा जा रहा है सिंड्रोम गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, रोज शाम 6 बजे से क्लास चलता है प्यारा बच्चों, 6 बजे से आप सभी बच्चों को ज्वाइन करना जरूरी है। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो रिजल्ट बेहतरीन आपको दिखेगा ही नहीं, बात बोल देता हूँ क्लियर। चलिए लगाएंगे यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो उसे लगा दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 45 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि जो होता है ना अफीम प्राप्त होता है, तो अफीम प्राप्त किससे होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा अफीम प्राप्त किससे होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा कि सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 18 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो डी नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है वी लिम्फोसाइट निर्मित होता है, यानी वी लिम्फोसाइट निर्मित होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा वी लिम्फोसाइट होता है ना जो निर्मित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अस्थि मज्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर मनुष्य में जो होता है प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम, क्या है प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, छोड़िएगा नहीं सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन चुन कर लाए गए प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है दोस्तों कि जो होता है टी वाई जो होता है ना प्यारे बच्चों प्लाज्मिड जो होता है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 21 नंबर प्रश्न का भी यहाँ से ए नंबर ऑप्शन आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखो, कोई जीन किस फसल के जो है बालकृमि से बचाता है, तो याद रखिएगा यहाँ से भी हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो 22 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है, कपास हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी नंबर आप लोग को याद रखना है। समापन कूट है, तो समापन कूट कौन है प्यारे बच्चों, तो AUG हो जाएगा, क्या हो जाएगा AUG हो जाएगा जो समापन, ओहो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें मिस्टेक हो गया, UAA ना होगा समापन कूट, गलत बात है प्यारे बच्चों, सी नंबर याद रखिएगा आप लोग। चलिए DNA द्विकुंडली होता है, DNA द्विकुंडली होता है ना जो होता है, तो आप लोग को याद रखना कि DNA द्विकुंडली होता है ना,
जो होता है तो आप लोग को याद रखना है कि प्रति समानांतर तथा पूरक होता है। क्या होता है? प्रति समानांतर तथा पूरक आप लोग को याद रखना है। डी नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, अंडाणु की कोशिका द्रव्य में जो होता है ना कौन सी रचना नहीं होती है? यानी अंडाणु की कोशिका द्रव्य में जो होता है ना प्यारे बच्चों कौन सी संरचना नहीं होती है? तो आप लोग को याद रखना है सेंट्रोसोम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? सेंट्रोसोम। बी नंबर आप लोग को याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि चुन चुन कर लाए गए ये सारे प्रश्नों। ठीक है, कहा जा रहा है प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सी जो होती है एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो प्रतिलेखन की जो क्रिया होती है ना उसमें कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो आप लोग को याद रखना है RNA पॉलीमरेज। क्या होगा? RNA पॉलीमरेज याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कीटों का पक्षियों का पंख कहलाते हैं, तो कीटों के तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा असमजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असमजात अंग। आप लोग को याद रखना है डी नंबर ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बार बार में बोलना ना पड़े कि ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में लाए गए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ तो ये मत समझिए सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बोल देता हूँ प्यारे बच्चों 70 के 70 ऑब्जेक्टिव सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कहा जा रहा है जो होता है प्यारे बच्चों जो होता है ना पेरिपेटस जो होता है ना संयोजक कड़ी है, तो पेरिपेटस संयोजक कड़ी किसका? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आर्थ्रोपोडा तथा क्या एनेलिडन के बीच, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और देखिए कहा जा रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, गोडीवरी प्रस्तावित किया यानी कि याद रखना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? तो याद रखना है प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा 29 नंबर प्रश्न का सी नंबर उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफेनिक जो होते हैं प्यारे बच्चों हीरोडियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा 30 नंबर प्रश्न का भी यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे का डिमांड रहता है कि सर जी हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़ें। अगर चाहते हो अपनी तैयारी को जांचना कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आप लोग को गूगल खोलना है प्यारे बच्चों, और वहाँ पे आप लोग क्यूज भी यानी टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना जो होता है तैयारी को जांच पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए गूगल ओपन कीजिए, यहाँ पर आना है प्यारे बच्चों और अपना चैनल का नाम सर्च मार देना है। तो अपना चैनल का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो संघर्ष एजुकेशन है। ठीक है, देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग को सर्च करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से संघर्ष एजुकेशन नाम आपको सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखोगे अपना वेबसाइट यानी कि अपना जो होता है ना वेबसाइट यहाँ पर दिख जाएगा। इस पर आप लोग को क्लिक करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए चैनल लोगो भी दिखेगा, इस पर क्लिक करना है प्यारे बच्चों। क्लिक करते हैं इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आपको नीचे आना है प्यारे बच्चों, नीचे आओगे यहाँ पर तो देख पाओगे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का जैसे में भी हमको पढ़ना है, तो इस पर आप लोग को आर्टिकल पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग नीचे होगा तो यहाँ पे देख सकते हो VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया जो परीक्षा के नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे गूगल पर आइए संघर्ष एजुकेशन सर्च मारिए। यहाँ पर आप लोग को टेस्ट की भी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे लाइव टेस्ट भी दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेस्ट भी आसानी पूर्वक दे पाओगे। तो हम तो यही कहेंगे गूगल पर आइए संघर्ष एजुकेशन, आपको सर्च मारना होगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है ना, पूरा नहीं यहाँ पे अपलोड कर सकते क्योंकि प्यारे बच्चों इसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दिया हूँ जिससे तैयारी हो सकेगी। ठीक है, तो गूगल पर आइए प्यारे बच्चों संघर्ष एजुकेशन सर्च कीजिए। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें कहा जा रहा है एंट जो होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि एंट जो होते हैं प्यारे बच्चों अमीबा होस्टिडिंग जो होते हैं प्यारे बच्चों ने किस बीमारी का रोग जनक है? तो किस बीमारी का रोग जनक है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र है, तो मनुष्य के लिंग गुणसूत्र है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य का जो लिंग गुणसूत्र है ना जो कौन है? तो याद रखिएगा मैंने बताया प्यारे बच्चों XX और XY दोनों, यानी XX महिलाओं के लिए और XY पुरुषों के लिए। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यानी कि A तथा C दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रजनन जिसमें जो होता है ना युग्मनज विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है? यानी कि प्यारे बच्चों प्रजनन जिसमें जो होता है ना युग्मनज नहीं विलयन कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों असम जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंग जनन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सुपोषण किस में पाया जाता है? तो सुपोषण किस में पाया जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा सुपोषण की जो प्रक्रिया होगा ना जो झील में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सारे हमसे कुछ क्वेश्चन है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर ले ताकि परीक्षा आने से पहले आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बता ही दिया, नोट्स ले लीजिए, जिससे तैयारी आपकी बहुत जरूरी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि हाइड्रोबॉन्ड जो होते हैं क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? तो फिनोटाइपिक अनुपात मैंने कितना बार बताया, हर वीडियो में ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों 9:3
3:3:1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9:3:3:1 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी नंबर आपसे बच्चों को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस मादा में जंतु में जो होता है ना मध चक्र नहीं होता है, यानी किस मादा जंतु में मध चक्र नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा इस सारे ऑब्जेक्टिव को कि मध चक्र किस में नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो 36वें प्रश्न का मनुष्य हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। सेम क्वेश्चन है, अपघटक पहला नंबर क्वेश्चन में ही था लगभग। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, एल्कोहलिक किण्वन होता है, तो एल्कोहलिक किण्वन क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहलिक किण्वन होता है ना, जो बता रहा हूँ आपसे बच्चों को याद रखिएगा। एल्कोहलिक किण्वन होता है प्यारे बच्चों ईस्ट द्वारा होता है, किसके द्वारा, ईस्ट या हाइड्रा के द्वारा होता है। आप सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पे देखो 39 नंबर कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा होता है जलीय पौधा नहीं है, यानी जलीय पौधा कौन नहीं है, तो आप लोग को बताना है कि जलीय पौधा कौन नहीं है। तो आकाशिया होते हैं प्यारे बच्चों, जो जलीय पौधा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है मछली में जो होते हैं प्यारे बच्चों उत्पन्न खाद्य जन्य रोग उत्पन्न होता है, यानी मछली में उत्पन्न खाद्य जन्य रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे जीवाणुओं द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है यौन संचारित रोग कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यौन संचारित रोग कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सिफिलिस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जेमिनिस किसकी विशेषता होता है, तो जेमिनिस होता है प्यारे बच्चों जो किसकी विशेषता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों स्पंज का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, छोड़िएगा ना ये सारे ऑब्जेक्टिव को, और सब्सक्राइब अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिएगा। निफजिन पाया जाता है, तो निफजिन किसमें पाया जाता है, तो राइबोजोनियम में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य जो होता है ना मादा में अंडोत्सर्ग प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन होता है, यानी कि मानव मादा होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला जो होता है ना प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है ना प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे LH हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट होता है ना थाइमस से उत्पन्न होता है, किससे, थाइमस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप लोग को याद रखना है ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, शुक्रा जो होता है ना, कहा यहाँ पे देखिए शुक्राणुओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है, तो शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है ना जो निम्नलिखित में से किससे होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को कि शुक्राणुओं की जो होते हैं प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है उत्पत्ति किससे होती है, तो याद रखिएगा इस किससे होती है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों लघु बीजाणु से होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पेशियल तकनीक का इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से 47 का भी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी टैक्स पॉलीमेरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 48 के DNA निम्नलिखित में से किससे कौन सा जांच उपयुक्त होता है, तो याद रखिएगा कौन सा जांच उपयुक्त होता है, तो याद रखना सौदर्न प्लांट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर डी नंबर आप लोग को याद रखना होगा। चलिए, समरसता की खोज किसने की, तो समरसता की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 49 का हो जाएगा मेंडल ने, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए आधार क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखना माइक्रो सैटेलाइट अनुक्रम विभिन्नता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऊर्जा का स्थानांतरण का जो होता है प्यारे बच्चों टॉपिक स्तर जो होता है ना प्यारे बच्चों दूसरे के कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है दूसरे से, याद रखिएगा 10% हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो आप लोग को याद रखना कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों छूटना नहीं चाहिए, इतना मेहनत से करा रहा हूँ, जैबक और मनोड ने, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारा बच्चों, जो बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेहनत करने की अभिलाषा है, आप मेहनत कीजिए, जरूर चमकेंगे। ठीक है, तो लगाएंगे किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आवश्यक होती है, आवश्यकता होती है की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बायोफाइटस ये सभी हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, और 54 का भी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस। और मेरे प्यारे बच्चों 55 का भी आप लोग को याद रखना है, अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो अफीम आप लोग को याद रखना है पापावर जो होते हैं
बच्चों सेमीफेरम से, ठीक है। याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा यहाँ से 46 है प्यारे बच्चों। आर्टिकोफेट जो होते हैं प्यारे बच्चों किस काल के माध्यम से जीवाश्म पक्षी होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होते हैं जुरासिक काल, जुरासिक काल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा। जो होता है यहाँ पे देखो जंतुओं में पौधे का जो होता है संयोजिक कड़ी कौन है, तो कौन सा संयोजिक कड़ी, तो यूलिना हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंडवाणु में जो होता है बच्चों कोशिका झिल्ली में किसी संरचना नहीं होती है, तो याद रखिएगा हो जाएगा सिट्रोल्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर आप लोग को याद रखना है। अनुगुणित भ्रमणपोष जो होता है निम्नलिखित में किसकी विशेषता, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा अनाथ वृत्त बीजी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो याद रखिएगा 64 कूट होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन को वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, तो वायु परागण किसके माध्यम से पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों घासों में हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को वार्षिक को जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, तो याद रखिएगा होता है मेसोडर्म में हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि 63 निम्नलिखित कौन सा स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण किसके द्वारा होता है, तो मेसोडर्म हो जाएगा इसका, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा द्विलिंगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 64 का क्या याद रखना है, भ्रूणपोष का सेंट्रल कोशिका क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, द्वितीय केंद्रक कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहा जाए निम्नलिखित में कौन सा रक्त परिवहन के लिए उद्गम होता है, तो याद रखिएगा 65 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेसोडर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन को फाइट जो होते हैं प्यारे बच्चों फार्टेलिज जो होते हैं प्यारे बच्चों प्रोटीन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अणुओं की सतह पर। अगला क्वेश्चन देखो कहा जाए निम्नलिखित में किस पौधे में जो होता है प्रजातियों का किस प्रकार का उत्पादन का संयोजन द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 68 का भी आप लोग को याद रखना प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 69 का क्या हो जाएगा, तो 69 का आप लोग को याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, तो मेरे प्यारे बच्चों डीएनए अनुबंध संगत यानी कि डी नंबर आप लोग को लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को कहा स्थिर जल चक्र में पुष्पों में पानी बना है, यानी स्थिर जल चक्र में जो पुष्पों में बना होता है तो क्या बना होता है, तो आप लोग को याद रखना है। यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी स्टिग्मा स्टाल ओवरी सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को चुन चुन कर लाए गए प्रश्न थे, तो हमें उम्मीद है कि 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर लीजिए अभी तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए और नोट्स ले लीजिए, पूरा गारंटी रहेगा 100%। बात को पूरा सुन लीजिए, पूरा गारंटी देंगे 100%, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दूंगा पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। विश्वास है ट्रस्ट है तो कॉल करके नोट्स लीजिएगा, अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रूफ देख लीजिएगा। हर साल स्टूडेंट को जो लड़ता है क्वेश्चन उसका प्रूफ भी देता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा, पूरा गारंटी रहेगा, टेंशन नहीं लेना। परीक्षा में कम समय बचा हुआ तो क्या होगा, हम गेस क्वेश्चन जितना दे देंगे कंप्लीट कर लीजिएगा, आराम से 400 नंबर आ जाएगा, ठीक है। मिलता है नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।